हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है मेरे दूसरे वीडियो पे। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा माइंडहंटर्स। ये 2004 की एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। ये मूवी वन ऑफ माय फेवरेट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी में से एक है। सो नाउ दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी शुरू होता है रात में, जहां एक लड़की कार के अंदर सो रही होती है जिसका नाम है सारा। फिर अचानक एक आदमी सारा की कार की तरफ आता है और सारा की पास की विंडो सीट में नॉक करता है, जिससे सारा डर कर जाग जाता है। ये आदमी सारा की पार्टनर होता है जिसका नाम जेडी होता है और ये दोनों एक क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करने आता है क्योंकि ये दोनों FBI से होता है। फिर ये दोनों उस घर पे जाता है जहाँ पे मर्डर होने की रिपोर्ट आती है। फिर ये दोनों घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर काफ़ी अंधेरा होता है जहाँ पे उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को पीछा करते करते एक कमरे में पहुँच जाता है जहाँ पे दो लाश पड़ा हुआ होता है, एक मेल और एक फीमेल का। फिर सारा को लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है और वो कंट्रोल रूम में कॉल करके बताती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन तभी वो मर्डरर सारा के पीछे से आकर सारा को पकड़ लेता है और फिर मर्डर और जेडी के बीच गन फायरिंग होता है और फिर तीनों गोली लगने के वजह से मर जाता है। पर तभी उस कमरे में लाइट्स ऑन होता है और फिर हमें पता चलता है कि ये सब एक ट्रेनिंग था FBI का, FBI के स्टूडेंट्स के लिए। दरअसल सारा और जेडी असल में FBI स्टूडेंट्स होते हैं। फिर उनके इंस्ट्रक्टर जिसका नाम है जैक हैरिस, वो उन दोनों की ट्रेनिंग में फेल होने पर नाराज़ होता है और उन्हें उनकी गलती बताता है कि किन चीज़ों में वो लोग चूक गए हैं इस टेस्ट को पास करने में। अब सीन चेंज होकर FBI के एकेडमी पे शिफ्ट होता है जहां इंस्ट्रक्टर हैरिस कुछ FBI स्टूडेंट्स को लास्ट ट्रेनिंग पे भेजने के लिए एक कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। इन FBI स्टूडेंट्स में होता है बॉबी जो कुछ स्पीशीज को ठीक करने में एक्सपर्ट होता है, एक होता है फिंस जो व्हील चेयर से चलता है और एक एक्स-कॉप होता है, एक होता है रेफ जो बहुत ही इंटेलिजेंट और साथ ही एक ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर होता है, एक होता है लुकस जो कि बहुत ही बहादुर होता है, एक होती है निकोल जो बहुत स्मोक करती है, जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश करती है, और उनके साथ होता है सारा और जेडी। इन सबके ग्रुप को माइंडहंटर्स कहते हैं और इन सबको नॉर्थ कैरोलिना के एक आइलैंड में एक आखिरी ट्रेनिंग में भेजने की तैयारी करते हैं जहां नेवी अपने रेस्क्यू मिशंस के लिए ट्रेनिंग करते रहते हैं। हैरिस के मुताबिक इस आइलैंड को यूएस नेवी साल में एक बार इस्तेमाल करने के लिए देता है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में जाने से पहले सब मिलकर उसी रात को एक पार्टी करते हैं। फिर उसके अगली सुबह हेलीकॉप्टर से सब उस आइलैंड में जाने के लिए हेलीकॉप्टर पे बैठ जाते हैं। तभी एक दूसरे इंसान इन लोगों के साथ आ जाता है हेलीकॉप्टर में, जो एक डिटेक्टिव है जिसका नाम होता है गैबी, जो हैरिस के टीचिंग मेथड को देखने के लिए आता है। फिर उसके बाद ये लोग आइलैंड पे पहुंच जाता है। आइलैंड में सब लोग पहुंचने के बाद देखने को मिलता है कि आइलैंड को पूरी तरह से US के किसी क्रिमिनल से भरा हुआ टाउन की तरह सिनेरियो किया हुआ है, जहां इंसान की जगह पुतले रखे गए हैं इंसानों की तरह। उन्हें टास्क दिया जाता है कि क्रिमिनल्स को मारने के लिए क्राइम सिनेरियो को देखकर क्लू की मदद से, बस बात इतना है, वहाँ इंसान की जगह इंसान की पुतला रखा जाता है। फिर हैरिस वहाँ जेडी को टीम लीडर बनाता है और उन्हें सिचुएशन बताता है। फिर उन्हें आइलैंड का थोड़ा टूर कराता है। वहाँ उस जगह पे नाइट्रोजन रखे हुए होते हैं एक टैंक पे, जहाँ नाइट्रोजन होता है आग बुझाने के लिए, जो बहुत ठंडा होता है, जो किसी भी चीज़ को बर्फ़ में जमा कर उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। हैरिस उन चीज़ों को छूने से मना करता है जहां नेवी लिखा हो। फिर हैरिस उन लोगों को कमरे दिखाता है, लेबोरेटरीज दिखाता है जहां कंप्यूटर्स है काम करने के लिए, ब्लड सैंपल्स टेस्ट करने के लिए भी फैसिलिटीज़ होते हैं। इसके बाद हैरिस आइलैंड से वापस चला जाता है। फिर उसके बाद वो लोग रूम में बैठकर थोड़े टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वहाँ टीम लीडर जेडी गैबी से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। गैबी अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था। फिर सब लोग उसे उसके बारे में बताना शुरू करता है कि तुम ये हो, ऐसे हो। इसके बाद गैबी सबको चौंका रहता है जब सबके बारे में उन्हें अंदर की बातें बताता है। जैसे जेडी को कहता है कि लीडर तुम्हें ही होना चाहिए क्योंकि तुम जानते ही नहीं लीडर कैसा होता है। सारा को कहता है कि जब मुसीबत आएगी तो तुम पूरी तरह से टूट जाओगे। और निकोल को कहता है कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी किसी इस टीम मेंबर के साथ चक्कर है। फिर उसके बाद रात हो जाता है। कोई सो रहा होता है तो कोई कुछ एक्सरसाइज कर रहा होता है और टीम लीडर जेडी शावर ले रहा होता है कि तभी वहाँ सरप्राइजिंगली निकोल आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है, जिसका मतलब है गैबी सही कह रहा था।
अब सीन चेंज होकर सारा पे आती है जो ब्रश कर रही होती है कि तभी वो अचानक एक मरा हुआ बिल्ली रस्सी पे टंगा हुआ गिर पड़ता है। इसे देखकर सारा जोर से चिल्लाता है और सब वहाँ आ जाता है। बिल्ली के मुंह पे एक छोटा सा घड़ी होता है जहाँ टाइम 10 बजे में रुका हुआ होता है, यानी कि हो सकता है कि उन्हें 10 बजे में कुछ टास्क दिया जाएगा। अब अगली सुबह सब लोग अपने काम में लग जाता है ट्रेनिंग में दिए गए क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि तभी विंस को एक लड़की के पुतले दिखाई देता है जिसे ऊपर लटकाया हुआ होता है, जिसे एक ऐसे मर्डर सीन की तरह से रखा जाता है। इसे देखकर विंस चिल्लाकर सबको बुलाता है। फिर सभी लोग उस क्राइम सीन में पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक अलार्म क्लॉक रखा हुआ होता है जो 10 बजते ही अचानक बजने लगता है। जेडी क्लॉक को बंद करता है कि तभी क्लॉक की स्विच बंद करते ही कुछ छोटे छोटे बॉल्स टाइप लाइन बाय लाइन रखा गिर जाता है और एक छोटे बॉल गिर जाता है एक नाइट्रोजन की सिलेंडर के ऊपर। फिर वो नाइट्रोजन की सिलेंडर गिरकर उसके ढक्कन खुल जाता है जिससे सारा का सारा नाइट्रोजन गैस जेडी के पैरों में लग जाता है। फिर वो हिल नहीं पाता है और उसके पैर जमकर और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाता है। इस चीज़ से सभी शौक में चले जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता है। इसके बाद जेडी की बॉडी को एक स्टोर रूम में रख देता है। इसके बाद सभी लोग टेलीफोन से कॉल लगाने की कोशिश करता है पर सभी फ़ोन्स डेड होता है क्योंकि किसी को यह फ़ोन्स लाने की इजाज़त नहीं थी। अब इसके बाद उन्हें एक और घड़ी मिलता है टेबल पे जहाँ टाइम रात के 12 बजे का सेट किया हुआ होता है जो एक गुड साइन नहीं था। फिर उन्हें याद आता है कि आइलैंड के किनारे एक बोट था। वो सब लोग बोट की तरफ दौड़ जाता है पर जैसे ही बोट के पास पहुंचता है वहाँ एक अलार्म टाइप का लेजर लगा हुआ होता है जहाँ पाँव लगते ही बोट फट जाता है क्योंकि बोट पे किसी ने बम लगा रखा था। बम के फटने से लुकास बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है क्योंकि वो सबसे आगे होता है और साथ ही सारा पानी में डूब जाता है। सारा को तैरना नहीं आता था और उससे पानी में डूबने से बहुत डर लगता था पर लुकास सारा को पानी से बाहर निकाल लेता है और सारा की जान बच जाती है। इसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं लुकास के अलावा और सोचने लगता है कि ये सब खून कौन कर रहा है कि तभी लुकास वहाँ आकर गेबी के ऊपर गन रख देता है और पूछता है तुम्हारे कमरे में इस आइलैंड का नक्शा क्या कर रहा है क्योंकि नक्शे किसी को नहीं दिए गए हैं। इसके बाद सभी लोग गेबी के ऊपर गन रख देते हैं लेकिन तभी सभी लोगों को चक्कर आने लगता है और सभी लोग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि कॉफ़ी में किसी ने कुछ मिलाया हुआ होता है। होश पे आने पर सभी लोग गेबी को पूछते हैं कि तुमने कुछ मिलाया है क्या। गेबी कहता है कि मुझे क्यों पूछ रहे हो, रेफ ने बनाया है, रेफ से पूछो। रेफ अभी भी टेबल पे बेहोश हुआ होता है तो बॉबी रेफ के सर पे पकड़कर उठाने की कोशिश करता है कि तभी रेफ का सर टूटकर बॉबी के हाथ पे आ जाता है। इस चीज़ से सभी लोग और भी बहुत डर जाते हैं पर अभी भी सब लोग गैब पे ही शक करता है और गैब को एक बेड के साथ हैंडकफ करके रखता है और फिंच को उसके पास नज़र रखने के लिए उसके साथ रख देता है। किलर फिर से नया टाइम सेट करके जाता है 6 बजे का और उसी के साथ एक बड़ी ग्लास की दीवार पे कई सारे नंबर्स खून से लिख कर जाते हैं। सारा और बॉबी उस नंबर से क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर बॉबी को पता चलता है कि ये तो लाइट की स्पीड का नंबर है। इसके बाद सारा कहती है कि ये शायद लाइट से जुड़ा हुआ है। ये कहकर सारा रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है। तभी अंधेरे में सारा को निकोल की जैकेट पे कुछ लिखा हुआ मिलता है। जैकेट में ओ लिखा हुआ होता है। दरअसल सभी के जैकेट पे एक एक अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ होता है रात में चमकने वाला पाउडर से। अल्फ़ाबेट्स होता है ACORON और T। अब सीन चेंज होकर आता है फिंच और गैबी की तरफ जहाँ फिंच बाहर चेक करने के लिए जाता है। तभी अचानक ऊपर से लाइट्स गिर पड़ता है जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ होता है और साथ ही पानी भी लीक होकर वहाँ फ्लोर पे गिरने लगता है जिससे पूरा फ्लोर करंट मारने लगता है। फिंच अपने व्हील चेयर को छोड़कर ऊपर एक पाइप में लटक जाता है। फिर गैबी उससे कहता है कि बंदूक मुझे दे दो ताकि वो अपनी हथकड़ी खोल सके और फिर उसे बचा सके। पहली बार फिंच उसकी बात नहीं मानता पर बाद में उसे अपनी बंदूक दे देता है। फिर गैबी खुद को आज़ाद कर लेता है और किसी भी तरह से मेन स्विच ऑफ करके फिंच को बचा लेता है।
फिर वहाँ बाकी सब भी आ जाता है। बॉबी जो किसी भी चीज़ को फिक्स करने में एक्सपर्ट है, वो ये बताता है कि ये किसी इंजीनियर का काम हो सकता है। ये सुनकर सब लोग बॉबी पे शक करने लगता है, पर जैसे ही बॉबी पानी की नल बंद करने जाता है, अचानक से 3 तीर उसके गले में घुस जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद ये लोग अपने जैकेट में लिखा हुआ अल्फ़ाबेट्स को मिलाने की कोशिश करता है। तभी विंस को पता चलता है कि ये अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर मतलब होता है क्रोटोन, और ये लोग जिस आइलैंड में हैं ये नॉर्थ कैरोलिना में है, जिसकी हिस्ट्री ये है कि 1600 में यूरोपियंस कुछ रिफ्यूजीज को इस आइलैंड में लाए थे कॉलोनी बनाने के लिए। पर 2 साल बाद जब सप्लाई शिप्स आए इस आइलैंड में, तो उन्हें ना कोई कॉलोनी मिला है ना कोई इंसान। इसका मतलब शायद ये समझाता है कि ये लोग भी अभी शायद नहीं बचेंगे। इसके बाद ये लोग किला तक पहुंचने के लिए मरा हुआ मेंबर्स की बॉडी चेक करते हैं। उन रेफ की नाखून में किसी का खून मिलता है। ब्लड सैंपल्स टेस्ट करने पर पता चलता है कि डीएनए सैंपल सारा के साथ मैच करता है। इसके बाद चेयर पे सारा को हैंडकफ करके उससे पूछताछ करता है। इन सब से निकोल बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बाहर जाकर स्मोक करने लगती है, पर यह भी किलर का एक प्लानिंग होता है। उस सिगरेट में एसिड मिला हुआ होता है और सिगरेट स्मोक करते ही निकोल की मुंह और इनर बॉडी जल जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है। किलर अब एक और नया टाइम सेट करके जाता है। अब ये लोग सिर्फ 4 ही है और अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। तभी उस आइलैंड में लगा हुआ लाउडस्पीकर्स पे हैरिस का आवाज़ आता है, जो उन्हें टॉन्ट कर रहा हुआ होता है। यानी कि हैरिस कभी उस आइलैंड को छोड़कर गया ही नहीं था और शायद किलर भी हैरिस ही है। इसके बाद सारा कहती है कि अलग अलग हो जाओ, फैल जाओ, पर गैबी फिंस की व्हीलचेयर को हैंडकफ से लॉक कर देता है एक टेबल के साथ। इसके बाद लाउडस्पीकर्स की आवाज़ को पीछे करते हुए सारा, लुकस और गैबी एक बेसमेंट में पहुंच जाता है। फिर सरप्राइजिंगली यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। किसी ने हैरिस और 2 FBI एजेंट्स को मार दिया होता है और हैरिस की बॉडी को ऊपर टांगा हुआ होता है। हैरिस मरने से पहले किलर को जो कह रहा था उसे वीडियो बनाकर एक टीवी पर चला हुआ होता है। हैरिस की डेड बॉडी की हाथ पे 4 घड़ी होती है। इससे सारा को एक बात पता चलती है कि किलर एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से काम करता है। इन सब के बाद तीनों एक दूसरे पे शक करने लगता है और बेसमेंट से बाहर निकलकर तीनों एक दूसरे पे गोली चलाता है, जहां सारा एक बस के नीचे छिप जाता है और गैबी और लुकस के बीच गन फायरिंग होता है, जहां गैबी लुकस पे गोली चलाकर उसे पूरी तरह से घायल कर देता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। अब इसके बाद गैबी सारा को एक अलग ट्यून से बुलाता है, जैसे सारा सारा, जिसे देखकर हमें बहुत श्योर हो जाता है कि कातिल गैबी ही है। अब सीन चेंज होकर फिंस पर आता है, जहां फिंस बिना व्हीलचेयर के खिसक खिसक के आता है और लिफ्ट पे चढ़कर 2nd फ्लोर पे जाने की कोशिश करता है। तभी उसे लगता है कि शायद कोई उसे मारने के लिए आया है। यह सोचकर वो अपनी गन चला देता है, लेकिन ट्रिगर दबाने पर गन ब्लास्ट हो जाता है और ये भी किलर का ही प्लान किया हुआ होता है। फिर उसकी वही मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ सारा आ जाती है फिंस के पास। तभी गैबी पीछे से आकर सारा के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद सारा और गैबी के बीच फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ गैबी सारा को बहुत मारने लगता है कि तभी वहाँ लुकस आ जाता है और गैबी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। लुकस बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ होता है, इसलिए वो बच जाता है। फिर सारा लुकास को कहती है कि वो लोग अब कातिल को पकड़ सकेंगे, क्योंकि सारा घड़ी को 15 मिनट पीछे कर दिया था और कातिल बग के साथ खेलता है और सारा जानती थी कि वो कातिल घड़ी की टाइम को ठीक करेगा। फिर लुकास पूछता है कि गैबी ने घड़ी को छुआ था, ये कैसे पता चलेगा। फिर सारा कहती है कि मैंने घड़ी के ऊपर वो रात में चमकता हुआ पाउडर लगाया था जो उन सब के कोट में लगा हुआ था अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ पर खुलता है मूवी का सस्पेंस। यहाँ हमें पता चलेगा कि खूनी कौन है। सारा गैबी के हाथ में चेक करता है, पर उसके हाथ में वो पाउडर नहीं लगा हुआ होता है। फिर इसके बाद लुकास अपने हाथ दिखाता है और लुकास के हाथ में वो पाउडर लगा हुआ होता है, क्योंकि किलर कोई और नहीं बल्कि लुकास ही है। लुकास ही वो किलर है। ये पता चलने के बाद सारा पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि शुरुआत से लुकास ही सारा के साथ सबसे अच्छा दोस्त था।
अब इसके बाद लुकास बताता है कि उसने सबको क्यों मारा और कैसे। दरअसल जब लुकास छोटा था तो उसने ही अपने पेरेंट्स को मार डाला था, पर वो चाहता था कि कोई आके पूछे कि उसने अपने पेरेंट्स को क्यों मारा। पर एक डिटेक्टिव आता है और उसे आकर पूछता है कि च्युइंगम खाओगे। लुकास एफबीआई में लोगों को मारने के लिए ही आया था, और साथ ही लुकास ये भी बताता है कि उसने उन लोगों को उनकी चिड़चिड़ापन और उनकी कमजोरी से मारा। जैसे कि फिंस की कमजोरी थी उसकी गन, वो अपने गन के बिना कहीं नहीं जाता था, तो उसने उसकी गन में ही बॉम्ब रख दी थी। जेडी जो हर बात पे आगे आता था, बॉबी जिसे हर काम में आगे जाकर करने की आदत थी, रैप जिसकी कमजोरी थी कॉफ़ी, निकोल जो सिगरेट नहीं छोड़ सकता था तो उसकी सिगरेट में ही एसिड डालकर उससे मार डाला, और हैरिस जिसे सब कुछ वहां रह कर देखना था जो उसके काम में एक रुकावट होती। इसके बाद लुकास सारा को पकड़कर पूल में ले जाता है और उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, क्योंकि सारा की कमजोरी पानी था। पर इस बार सारा पानी से नहीं डरती है और लुकास को भी गिरा देता है पानी में। और जैसे ही लुकास पानी से बाहर अपने सर निकालता है सांस लेने के लिए, सारा अपनी बंदूक से उसे गोली मार देती है और अब फाइनली लुकास जो किलर था उसे मार डालता है। अब इसके बाद गैबी को भी होश आ जाता है क्योंकि वो मरा नहीं था और अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं होता है। इसके बाद अगले दिन हेलीकॉप्टर आकर उन दोनों को ले जाता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो फिर आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।